हे गाइस, वेलकम बैक टू रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर एग्जाम्स, इन योर लाइफ, in your studies. Today we will discuss about the day 10 of the English Grammar Course series. आज हम डिस्कस करेंगे 65 ऐसे वर्ड्स, वोकेबलरी के ऐसे वर्ड्स जो आपके डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में आपने इंग्लिश ग्रामर के कोर्स की सीरीज़ में आपने ये जान लिया है कि व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउन प्रोनाउन के बाद में हमने एडजेक्टिव देख लिए थे, एडवर्ब देख लिए थे, एंड हमने पार्ट्स ऑफ द स्पीच के अंदर ये सारे टॉपिक्स भी क्लियर किए हैं। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, वर्ब क्या होती है, ये सभी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी क्लियर किए हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि ये सभी चीज़ें क्या क्या होती हैं और इंग्लिश ग्रामर में इनका क्या रोल होता है। तो अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो उठाना है कि अब आपको अपनी जो आसपास की वोकेबलरी है, यानी कि जो आसपास की चीज़ें हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है, उनके इंग्लिश में क्या नाम होते हैं, सबसे पहले उनको जानना ज़रूरी है। तो उनको जानने के बाद ही आप ये सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है टेबल। टेबल आप सभी को पता होगा टेबल क्या होता है। तो इंग्लिश में टेबल को टेबल बोलते हैं, ठीक है। मेज भी बोलते हैं हिंदी में, आप टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेयर। चेयर बोलते हैं कुर्सी को, चेयर कुर्सी। बेड को बोलते हैं बिस्तर, ठीक है जी। जो आपका बेड होता है जिस पर आप सोते हैं उसको बोलते हैं बेड। काउच, सोफा। सोफा जिस पे आप बैठते हैं उसको हम काउच भी बोल देते हैं और सोफा भी बोल देते हैं। इंग्लिश में दोनों ही सिमिलर हैं। नेक्स्ट है रसोई को आप किचन बोलते हैं। रसोई को क्या बोलते हैं? किचन। ये सभी आप चीज़ें आपको अब धीरे धीरे पता लगानी है कि ये अगर मेरे सामने कुछ चीज़ है, प्लेट है, ग्लास है, या कुछ भी है, पिलो है, तकिया है, तो इन सबको इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो उसके लिए पहले आपको अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसके बाद आता है फ्रिज। फ्रिज को क्या बोलते हैं? फ्रिज को आप फ्रिज भी बोल सकते हैं, और मेन जो वर्ड है वो है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, ठीक है जी। उसके बाद चूल्हा जिस पर आप खाना पकाते हैं उसको बोलते हैं स्टोव। क्या बोलते हैं जी? स्टोव। गैस भी बोल सकते हैं, स्टोव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिंक, जिसमें बर्तन धोते हैं उसको बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं जी? सिंक। नेक्स्ट है बाथरूम। बाथरूम क्या होता है? जिसमें आप नहाते हो, इसको वॉशरूम भी बोल सकते हैं और आप बाथरूम भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है शौचालय। शौचालय को टॉयलेट भी बोल सकते हैं, वॉशरूम भी यूज़ करते हैं हम। तो जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वॉशरूम लिखा होता है, तो उसका मतलब भी सेम ही होता है कि टॉयलेट और वॉशरूम, ठीक है जी। नेक्स्ट है आईना। आईने को बोलते हैं जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, उसे बोलते हैं मिरर। मिरर। नेक्स्ट है खिड़की। आपके रूम में खिड़की हो सकती है, आपकी जो हॉल है उसमें खिड़की हो सकती है, उसको बोलते हैं विंडो। नेक्स्ट है दरवाजा। दरवाजे को बोलते हैं डोर। DOOR, डोर। नेक्स्ट है लाइट। लाइट को बोलते हैं लाइट, यानी कि रोशनी को बोलते हैं लाइट, और दीपक को बोलते हैं हम लैम्प, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, क्लॉक। क्लॉक को बोलते हैं घड़ी, यानी कि आपकी जो घड़ी होती है उसको बोलते हैं क्लॉक। अब ये वॉल क्लॉक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो हाथ में पहनने वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं वॉच, और जो दीवार पे लगी होती है घड़ी उसको बोलते हैं हम क्लॉक, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्लास। ग्लास को बोलते हैं हम, हिंदी में गिलास बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लास, ठीक है जी। नेक्स्ट है कांटा। कांटा आप जिससे चाउमीन खाते हैं वो वाली स्पून को कांटा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्क। नेक्स्ट है नाइफ। नाइफ मतलब चाकू, जिससे आप सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट्स कट करते हैं, उसे बोलते हैं नाइफ। इसमें के जो है वो साइलेंट होता है, स्पेलिंग में के आएगा, लेकिन जब इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो नाइफ, NIFE से इसका साउंड शो होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है चम्मच। चम्मच को क्या बोलते हैं? स्पून। स्पून। नेक्स्ट है पकाना। जब हमारा खाना पक रहा होता है, उसको पकाते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं कुकिंग करना। मम्मा क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है किताब। आपके बच्चों की किताब हो सकती है, आपकी खुद की किताब हो सकती है। तो किताब अगर सिंगल है तो उसको बोलना है बुक, और अगर बहुत सारी किताबें हैं तो उसको बोलना है बुक्स।
एस लग जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है पेन। अगर सिंगल पेन है तो उसे अगर एक ही पेन है तो PEN बोलना है, पेन। और अगर बहुत सारे पेन है तो एस लग जाएगा, पेन्स बन जाएगा। पेपर, कागज को बोलते हैं हम पेपर, ठीक है जी। ऐसे ही इसमें भी एस लग जाएगा, पेपर्स हो जाएंगे अगर बहुत सारे कागज है। कप, कप का भी कप्स बन जाता है। कप जिसमें हम चाय पीते हैं तो वो होता है कप, ठीक है जी। प्लेट, प्लेट तो आप सभी को पता होगी, जिसमें हम खाना खाते हैं उसे बोलते हैं प्लेट, PLATE, प्लेट। नेक्स्ट है रिमोट कंट्रोल। जो आपके टीवी का रिमोट होता है उसको बोलते हैं हम रिमोट कंट्रोल, ठीक है जी। नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन तो आपको सभी को पता होगा, उसको टेलीफोन बोलते हैं। टेलीविजन, टीवी, हिंदी में टीवी बोलते हैं और इंग्लिश में शॉर्ट में टीवी बोल सकते हैं, टेलीविजन होता है वैसे प्रॉपर। और इंग्लिश में भी टेलीविजन, स्पेलिंग है TELEVISION, टेलीविजन। नेक्स्ट है कंप्यूटर, जिस पे आप वर्क करते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर। इंटरनेट आप सभी को पता होगा, इंटरनेट ही बोलते हैं। नेक्स्ट है खाना। जब आप खाना खाते हैं तो ये एक प्रोसेस है तो ING लगता है, ईटिंग। पीना, पीना भी एक प्रोसेस है, ING लगता है, ड्रिंकिंग। धोना, धोना कपड़े धोना तो वॉशिंग करना, वॉश करना होता है धोना, और प्रोसेस चल रहा है तो ING लग गया। सफाई, सफाई करना क्या होता है, क्लीन होता है सफाई, और ING लग गया क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, क्लीनिंग। सोना, स्लीपिंग, ठीक है जी। जब वो प्रोसेस चल रहा होता है तो ING लग जाता है उस वर्ड के पीछे। नेक्स्ट है हेलो। आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, नमस्ते। तो नमस्ते को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हेलो, ठीक है जी। जब आप उससे विदा लेते हैं तो आप बोलते हैं जी गुड बाय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड बाय, ठीक है जी। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मेरी बात सुनिए, ठीक है, तो कृपया का अगर आपको मतलब पता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं प्लीज। कृपया को बोलते हैं प्लीज। अगर आगे इंग्लिश नहीं आती है तो आप ऐसे बोलिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए कि प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज। कुछ भी चीज लेनी है या किसी ने आपको कुछ चीज फेवर में की है तो उसको हम धन्यवाद बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू। कुछ गलती हो जाती है तो आप बोलते हैं माफ कीजिए, माफ कीजिए को इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, सॉरी। नेक्स्ट है माफ कीजिए, माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी, जो इसको हम रीड करते हैं तो एक्स लगता है, ठीक है जी, एक्सक्यूज। लेकिन जब इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं राइटिंग में तो एक्स हो गया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, एस का साउंड देता है, एक्सक्यूज मी। किसका साउंड देता है, एस का, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी कब यूज करते हैं, जैसे कि 3-4 पर्सन खड़े होके बातें कर रहे हैं और हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करनी है तो हम उनको जाके ऐसे बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा मैं उस पर्सन से बात करना चाहता हूँ, तो इसीलिए आप ये वर्ड यूज करते हैं। हाँ को इंग्लिश में बोलते हैं यस। आप किसी भी चीज के लिए बोल रहे हैं तो अब आप हाँ मत बोलना, आपने इंग्लिश सीखनी है तो आप यस यस बोलना। नहीं को बोलते हैं नो, ठीक है जी। क्या, आप पूछते हैं ना कि क्या बोल रहे हो तो वट, आप ऐसे बोल सकते हो कि वट, क्या काम है, वट, ठीक है। कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, वेयर, ठीक है। कब, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, क्या बोलते हैं जी, व्हेन। क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई। कैसे, कैसे को बोलते हैं हाउ। मैं का इंग्लिश शब्द होता है आई। आपके लिए और तुम के लिए, दोनों के लिए हम यू ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है वह, वह अगर पुरुष है तो हम ही लगाएंगे, अगर महिला है तो हम शी लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, हम के लिए हम इंग्लिश में वी यूज करते हैं। वे मतलब बहुत सारे लोग हैं तो ज्यादा लोगों के लिए हम इंग्लिश में दे यूज करते हैं। यह किसी चीज के लिए है तो इट यूज होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है वही मैंने बताया था, अगर प्रोसेस नहीं हो रहा, सिंपल खाने की बात हो रही है तो ईट बोलेंगे, पीना ड्रिंक, स्लीप सोना। उठने को बोलते हैं वेक अप, वेक अप, जैसे कि उठ जाओ तो वेक अप आप बोलना शुरू करना आपसे, वेक अप। वर्क, काम करने को बोलते हैं वर्क। पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी। खेलने को बोलते हैं प्ले। जाने को बोलते हैं गो। आने को बोलते हैं कम। तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं कि गो, तो पर्सन समझ जाएगा कि जाने के लिए आप बोल रहे हैं। आप बोल सकते हैं कम, तो आने के लिए बोल रहे हैं। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, ठीक है जी।
स्टॉप का मतलब होता है रुकना। ये हैं आपके डेली वर्ड्स जो मैक्सिमम टाइम आप रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश के इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन वर्ड्स को रिवाइज जरूर करना और आज से ही इंग्लिश बोलने की और पहला कदम बढ़ा लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।